गंधर्वराज, विवाह जैसे अवसर पर माता पिता का आशीर्वाद ना मिले तो संतान कभी पूर्णतः सुखी नहीं रह सकती। आपकी पुत्री का हृदय भी आपके आशीर्वाद के लिए तड़पता रहेगा। आ गए आप दोनों? हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप दोनों कहाँ थे अब तक? ओहो माँ, अब विवाह के इन आनंददायी क्षणों में भी तुमने मुझसे पूछताछ आरंभ कर दी। हाँ। बातें मत बनाओ, सीधे सीधे बताओ कहाँ थे? अंजना, हम तो विवाह की व्यवस्था में लगे हुए थे। कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसीलिए। हाँ माँ, हम उन रुकावटों को दूर कर रहे थे। हाँ। अच्छा, ऐसी कौन सी रुकावट को दूर कर रहे थे तुम? ओफो अंजना, मारुति पर बार बार शंका मत करो, उसे विवाह का आनंद लेने दो। अरे उसी के कारण तो ये विवाह संपन्न हुआ है। हाँ। अब वर और वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। ओ सप्तपदी सप्त वचन उच्चरहि, वर वधु परिणय भावर लेहि। रूमा सुग्रीव प्रणय का बंधन, चातुर्दिक अभिनंदन वंदन। रूमा सुग्रीव प्रणय का बंधन, चातुर्दिक अभिनंदन वंदन। विवाह संपन्न हुआ। वर और वधू अब अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अखंड सौभाग्यवती भव। इस मंगल बेला पर आशीर्वाद देने को यहाँ ना रोमा के पिताजी हैं, ना मेरे पिताजी। कैसा भाग्य है हमारा। सूर्यदेव अपने पुत्र सुग्रीव और पुत्र वधू रूमा को आशीर्वाद देने आइए।
तुम्हारा कल्याण हो वत्स। इस विवाह से तुम्हारा ही नहीं, संपूर्ण त्रेता युग के कल्याण का मार्ग खुलने जा रहा है। सदा सुखी रहो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पुत्र बाली का अहित नहीं होने दूंगा मैं, कदापि नहीं। देवराज, पनाश, तुम खाली हाथ? तुम खाली हाथ कैसे लौट आए पनाश? तुमने अपने पुत्री रोमा को लाने का वचन दिया था। क्या हुआ तुम्हारे वचन का? क्या हुआ तुम्हारी वीरता का? ना ही मैं वचन भूला हूं, ना ही वीरता। मैं आज भी रोमा को वापस ला सकता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न? कैसा प्रश्न पनाश? कहो, क्या पूछना चाहते हो तुम हमसे? मुझे आप बताइए कि आप किस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मुझसे यह वचन लिया था? क्या आप मेरे उस विश्वास का लाभ उठाए जो मैंने आप पे किया था? हाँ पनाश, मैंने लाभ उठाया है अपने देवत्व का, और ये सब कुछ मैंने अपने पुत्र बाली के जीवन की रक्षा के लिए किया है। वाह इंद्र वाह, क्या निष्ठा दिखाई आपने अपने गुरु के प्रति। मैंने एक गुरु की भांति आपको संरक्षण दिया, और एक गंधर्व होकर मैंने आपके देवत्व का सम्मान भी किया, और मुझे आपने इसका यह बदला दिया कि अपने पुत्र के लिए आप मेरी पुत्री की खुशी और उसके जीवन को बलि चढ़ाना चाहते हैं। हाँ, किया है मैंने सब कुछ। मैं देवराज हूं पनाश, देवों का राजा। हम सब कुछ कर सकते हैं पनाश, सब कुछ। देवराज, स्वार्थ के लिए अपने अधीनस्थों को छलने वाले इंद्र, तुम देवराज के पद के योग्य नहीं। पनाश, तुम्हारा इतना साहस, हमारे संबोधन का शिष्टाचार भूल गए तुम? हम तुम्हें ऐसे पल गंधर्व लोक से निकालते हैं। तुम्हारे अधीन रहकर भी हमने क्या पाया इंद्रदेव? नहीं चाहिए हमें तुम्हारे गंधर्व लोक। पनाश, तुम अपनी सारी सीमाएं लांघ चुके हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम तिल तिल करके मरोगे। संसार का प्रत्येक व्यक्ति तुमसे घृणा करेगा पनाश, घृणा करेगा। पनाश!
पनाश, तुम्हारी देह जिसकी शक्ति पर तुम्हें बड़ा अभिमान है, वो देह गल गल कर गिरती जाएगी और तुम धरती लोक पर कुष्ठ रोगी बनकर अपना सारा जीवन बिताओगे पनाश, सारा जीवन। क्या हो गया मुझे? ये अवश्य उस पाप की सजा है जो मैंने अपनी निर्दोष पुत्री को दी। रोमा, मारुति, आज तुम्हारे कारण मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली। तुम्हारा ये ऋण मैं अपना पूरा जीवन देकर भी नहीं चुका पाऊंगी। किंतु क्या? मारुति, हर पुत्री चाहती है कि विदाई के समय उसके आंसू पोंछने के लिए मां का आंचल हो, आशीर्वाद से भरा पिता का हाथ उसके सर पर हो। किंतु मैं ऐसी अभागन हूं कि ना मुझे मां का आंचल मिला और ना पिता का आशीर्वाद। देवी, जैसे ही आपके पिता को इंद्र के छल का ज्ञान हो जाएगा, वो अवश्य आपको आशीर्वाद देने आएंगे। पनाश, मैंने अपने पुत्री के साथ जो धर्म किया था उसी का दंड मिला मुझे। मैं अपनी पुत्री को आशीर्वाद देना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मेरी पुत्री मिथिला पर हो गया। पनाश की ये दशा। पनाश अभी अपनी स्थिति के कारण कदापि मुझे पहचान नहीं पा रहे। मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ, आपके भी हाथ जोड़ता हूँ। मुझे मेरी पुत्री को पास ले चलो। आप मेरे साथ चलिए।
पुत्र मारुति, ये तुम किसे घर में लेकर आ गए हो? पुत्र, इन्हें तो उपचार की आवश्यकता है। शीघ्र अतिशीघ्र इन्हें सुषैन वैद्य के पास ले जाओ। जाइए। देवी रूमा, रूमा, कहाँ है आप? मारुति, तुमने मुझे बुलाया? और ये कौन है तुम्हारे साथ? देवी, ये आपके पिता हैं। आपको आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे पिताजी, और इस हाल में ये कैसे संभव है? देवी, ये आपके पिता हैं। आपको आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे पिताजी, और इस हाल में ये कैसे संभव है? देवी, मैं सत्य कह रहा हूँ। रूमा, पुत्री रूमा, कहाँ हो तुम? कहाँ है मेरी पुत्री रूमा? तुमने मेरी रूमा को देखा है? पिताजी, पिताजी, मैंने तुम्हें कहा ना, जब मेरी पुत्री मिल जाए तो मुझे बताना। रूमा, कहाँ चली गई मेरी पुत्री? पिताजी, मैं हूँ आपकी रूमा, मैं हूँ। मुझे झूठ बोलती हो तुम मेरी पुत्री नहीं हो सकती।
मैं अपनी पुत्री को आशीर्वाद दूंगा। छोड़ के चली गई मुझे। पिताजी। अरे बेटी। पिताजी। मारुति, ये क्या अनर्थ हो गया है पनाश के साथ? अवश्य ही अधर्म के साथ देने का फल मिला है। सत्य है काका, माता पिता का अपनी संतान पर अधिकार अवश्य होता है, किंतु उनका ये कर्तव्य भी है कि वो संतान के सुख का पूरा ध्यान रखें। सबको अपना जीवन अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। हाँ मारुति, जिस प्रकार कोई पशु, पक्षी या अन्य कोई जीव अपनी संतान को एक आयु के बाद स्वतंत्र छोड़ देते हैं, अब ये तो प्रकृति का नियम है। इसी नियम का उल्लंघन करने से पनाश को ये दंड मिला है। किंतु महाबली काका, यदि गंधर्व राज पनाश की दशा ये रही तो वो सुग्रीव काका को शिक्षा कैसे दे पाएंगे? इस विवाह का मुख्य उद्देश्य ये था कि पनाश से शिक्षा दिलाकर सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम की सेना के नेतृत्व करने योग्य बनाना है। हाँ मारुति, किंतु एकाएक ऐसा क्या हुआ जो पनाश की ये दशा हो गई? मारुति, इंद्र ने पनाश को कुष्ठ रोगी होने का श्राप देकर धरती पर तिल तिल कर मरने को छोड़ दिया है। हाँ। अपनी ये दशा देखकर पनाश अपनी स्मरण शक्ति भी खो चुके हैं। अब जब तक इंद्र स्वयं इस श्राप को वापस नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मारुति, इंद्र हठी ही नहीं दुर्बुद्धि भी है। पुत्र मोह में अनर्थ पर अनर्थ किए जा रहा है वो। देखना, देखना, वो इस श्राप को कभी वापस नहीं लेगा। काका, सबसे पहले हमें पनाश को ढूंढना होगा। कहीं वो स्वयं के साथ अनर्थ न कर बैठे। हाँ हाँ हाँ। तुम जो चाहते हो वो कदापि ही पूर्ण नहीं होगा मारुति। मुझसे केवल एक ही भूल हो गई कि मैंने पनाश को मात्र शाप देकर ही छोड़ दिया। उसे तो मुझे प्रणाम देवराज। मंदार, तुम्हें पनाश के स्थान पर गंधर्व लोक का राजा बनना है या नहीं? देवराज, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मेरे जीवन का एक मात्र स्वप्न है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है देवराज।
तुम्हारे स्वप्न अवश्य पूर्ण होंगे मंदार, किंतु उसके लिए तुम्हें बहुत ही छोटा सा कार्य करना होगा। इस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं देवराज, कुछ भी। मंदार, पनाश का स्थान लेने के लिए तुम्हें पनाश को अपने मार्ग से हटाना होगा, उसका वध करना होगा। देवेंद्र, पनाश कोई साधारण गंधर्व नहीं है। आप देवों के युद्ध गुरु हैं। मैं तो क्या, स्वयं आप भी नहीं मार सकते उन्हें। और ये बात आप भली भांति जानते हैं देवराज। किंतु मंदार, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि पनाश को शाप देकर मैंने उसकी ऐसी दुर्दशा की है कि वो तुम्हारा सामना तो क्या, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं है। तुम जाओ, शीघ्र ही उसकी मृत्यु का समाचार लेकर आओ जल्दी। जो आज्ञा देवराज। मैं उस वृक्ष की जड़ को ही काट कर फेंक दूंगा जिस पर मेरे पुत्र बाली की मृत्यु का फल लगने वाला है। अब मेरे पुत्र बाली का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। पिताजी, आप सब यही प्रतीक्षा करें, हम उन्हें ढूंढते हैं। कुछ पता चला पिताजी के बारे में? कुछ पता नहीं चला। पिताजी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं ऐसी दशा में उनके साथ कुछ अनर्थ न हो जाए। रूमा, कुछ नहीं होगा उन्हें, सब लोग उन्हें ढूंढने में ही लगे हैं, वो शीघ्र ही मिल जाएंगे। भैया, गंधर्व राज के विषय में कुछ पता चला? नहीं सुग्रीव, हमने सब जगह ढूंढा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। देवी रूमा, हम अपनी सेना को भेजकर पता लगवाते हैं। सुग्रीव जी, आप रूमा जी को लेकर महल में जाइए। हाँ, आओ, चलो। केसरी जी, कुछ लोग कहते हैं कि वे बस्ती की ओर गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वे उत्तर दिशा की ओर गए हैं। आश्चर्य की बात है कि इतने शीघ्र वे कहां जा सकते हैं। चलिए।
ढूंढो, कितना भी ढूंढो, अब तो तुम्हें उसका शव ही मिलेगा। कैसी अभागन हूं मैं। मेरे ही कारण पिताजी की ये दशा हुई। शांत हो जाओ रूमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। प्रेम ने मुझे स्वार्थी बना दिया था। ना ही मैं आपसे विवाह करती और ना ही आज ये सब होता। मुझ जैसी संतान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। समाप्त कर दूंगी मैं अपने आप को, समाप्त कर लूंगी मैं अपने आप को, समाप्त। मारुति, तुमने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु ये तो सब उल्टा ही हो गया। यदि तुम मुझे स्त्री के अधिकारों के बारे में ना समझाते तो ना ही ये विवाह होता और न ही पिताजी की ये दशा। देवी, ये जो भी हुआ है उसका दुख तो मुझे भी है, किंतु आपके पिताजी, मैं या इंद्रदेव कोई भी आपके और सुग्रीव जी के विवाह को नहीं रोक सकता। क्योंकि आपका विवाह नियति द्वारा पहले ही निर्धारित हो चुका था। किंतु मेरे पिताजी के साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था। यदि वे अपनी कुकृतियों का प्रायश्चित नहीं करेंगे तो उन्हें भी इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा, और आपसे भी वचन चाहता हूँ कि जब तक सब ठीक न हो जाए आप स्वयं पर और अपने विवाह या सुग्रीव जी के प्रेम पर कोई आरोप नहीं लगाएंगी, उसका सम्मान करेंगी। देवी, आप पर, आपके पिता गंधर्वराज पर और आपके परिवार पर जो संकट आया है, उस संकट का मोचन मैं स्वयं करूंगा। ये मेरा वचन है आपको। रूमा, हमें मारुति के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। मैंने भी मारुति के बारे में बहुत कुछ सुना है। इसे सब संकट मोचन कहते हैं। भैया और भाभी के संकट का मोचन भी इसी ने किया था।